Hi guys, I hope you guys are doing well. So काफ़ी सारे डाउट्स मेरे पास ऑलरेडी आ गए थे. एक न्यूज़ आई है रिगार्डिंग दैट सम काइंड ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट डिजाइन बाय DIPR माइट एंटर द CAPF एग्जामिनेशन. और इसमें मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अभी, माइट. ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे ये न्यूज़ क्या है, किस चीज़ के बारे में पढ़ रही है, किस चीज़ के कि किसी तरीके का SSB टेस्ट क्या CAPF के एग्जामिनेशन में आने वाला है. सो बिफोर जो स्पेकुलेशन हो रही है उसको हम ढंग से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, दिस इज़ योर बेसिक न्यूज़ जो आपकी आई हुई है. ओके, तो आपकी जो सबसे ज़्यादा बेसिक न्यूज़ आई हुई है वो यही है. ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंट्री एग्जाम फॉर ऑफ CAPF ऑफिसर्स टू हैव साइक टेस्ट लाइक फॉर आर्म्ड फोर्सेस DIPR एंड रोड मैप. इस न्यूज़ के बारे में समझेंगे क्या न्यूज़ है, किस चीज़ के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो उससे पहले मेरा नाम संजय कुमार सिंह है. आप मुझे यहाँ पर देखते हो, दिस इज़ मी आउट हेयर. ठीक है, आई एम एलुमनस ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून एंड IIMC दिल्ली. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने UPSC CDS IB एग्जाम्स क्लियर करे हैं. स्टिंट्स एट IB MHA एंड डिफेंस जर्नलिज्म, एक्सपर्ट इन GS सिक्योरिटी एंड IR विद फोकस ऑन पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस फॉर SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन. 59 SSB रिकमेंडेशंस हैं एंड मोर देन 1500 सेलेक्शंस इन AFCAT एंड CDS. ओके, उससे पहले अनअकैडमी के ऊपर आपका मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है. रैंक 100%. ठीक है, अगर आप इस टेस्ट में रैंक 1 हासिल करते हो तो आपको 6 महीने की CDS CAPF और AFCAT कैटेगरी के अंदर 6 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा. सेकेंड टू थर्ड रैंक में 75%, 4 to 6 में 50%, 7 to 12 में 25%. ठीक है, तो दिस इज दी एक्सपीरियंस रियल टाइम की आपको एग्जाम एक्सपीरियंस मिलेगा. ये एग्जाम आपका 27 फरवरी को 11 बजे है. और उसी के साथ 30 डेज प्रैक्टिस बैच अचीव CDS लॉन्च हो चुका है अनअकैडमी का. इन सब चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड यू कैन टेक दिस एज यूजिंग द 10% डिस्काउंट कोड संजय2 SANJAYTWO. सिद्धांत शर्मा, अमित कुमार, नितिन राठौड़, हिमांशु कुशवाहा, दिव्या गुप्ता, साहिल राणा, पंकज भट्ट, श्री प्रतीक सर इसमें होंगे. रफाल AFCAT पे एक बैच भी आ गया है जो 23 फरवरी को स्टार्ट हुआ है. अंकित बेस, साहिल राणा, बलविंदर सिंह एंड संदीप कुमार सर इसमें होंगे. ओके, तो हम आते हैं अब आपकी न्यूज़ के ऊपर. आपकी जो न्यूज़ है, न्यूज़ कहती है एंट्री एग्जाम फॉर CAP ऑफ ऑफिसर्स टू हैव साइक टेस्ट लाइक फॉर आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, लाइक जैसे आर्म्ड फोर्सेस में आपका SSB होता है जिसके अंदर आपके साइकोलॉजी के टेस्ट हैं, GOTO के टेस्ट हैं, IO के टेस्ट हैं. आपने चैनल पर देखा होगा कि मैंने कितने सारे रिकमेंडेड स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ, स्नैपशॉट्स, जो उन्होंने मैसेजेस लिखे हैं, जो रिकमेंडेड स्टूडेंट है उनके इंटरव्यूज है, वो सारी चीज़ें देखी होंगी. जो SSB का प्रोसेस होता है उस पर कितने मल्टीपल इंटरव्यूज मैंने यहाँ पर अनअकैडमी शोर और मल्टीपल चैनल्स पर करे हुए हैं. तो अब इसी तरीके की बात करी जा रही है कि किसी तरीके का साइक टेस्ट शायद CAPF में भी इंट्रोड्यूस करा जाएगा. सो सून कैंडिडेट्स फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन फॉर द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिससे बेसिकली असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट होते हैं. जो CAPF का आपका एग्जामिनेशन है, जिसके लिए CAPF एग्जामिनेशन के लिए आपने देखा होगा दिव्या मैम पढ़ाती हैं, जगताप सर पढ़ाते हैं एंड रेस्ट ऑफ ऑल टीचर्स आर आल्सो टीचिंग. ठीक है, दिव्या मैम इज अ फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट फ्रॉम CRPF. जगताप सर को भी आपने देखा होगा असिस्टेंट कमांडेंट फ्रॉम CISF विद अराउंड 5 years ऑफ सर्विसेज फॉर बोथ ऑफ देम. तो उन दोनों ने काफ़ी बार इस एग्जामिनेशन की बात करी होगी, आप उनके स्टूडेंट होंगे. तो उसी में आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस चैनल पे CAPF पर मैम दिव्या मैम बहुत सारे वीडियोस लेती है जो 5 साल CRPF में भी रही है एज अ असिस्टेंट कमांडेंट. तो इस एग्जामिनेशन में बात करी जा रही है कि साइकोलॉजी के टेस्ट को इंट्रोड्यूस करा जा सकता है. थोड़े दिन पहले इसमें यह भी बात करी गई थी कि इस एग्जामिनेशन को सिविल सर्विसेज के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, बट कोई फाइनल ऑथेंटिकेशन उस पर आई नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सजेस्ट करी जाती हैं. सिमिलरली साइकोलॉजिकल एबिलिटीज का भी टेस्ट सजेस्ट करा जा रहा है. इट इज नॉट 100% दैट इट विल कम. इस पर बातचीत होगी, डिस्कशंस होगी एंड मे बी इन फ्यूचर इट माइट गेट इंट्रोड्यूस्ड. तो उसी पर हम बात कर रहे हैं. ये आपकी जो न्यूज है, ठीक है, दिस न्यूज इज फ्रॉम इफ आई एम करेक्ट, ये आपकी नेटवर्क 18 की न्यूज है. तो आप देखिए नेटवर्क 18 की न्यूज आपको दिख रही होगी यहाँ पर. ओके, ये देखिए न्यूज 18 नेटवर्क की न्यूज है आपकी. ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एंट्री फॉर CAPF ऑफिसर्स टू हैव, एंड दिस न्यूज इज ऑफ इफ आई एम करेक्ट, ये आज की ही खबर होनी चाहिए आपकी. हाँ, 24 फरवरी, सॉरी कल की खबर है आपकी, आज तो 25 फरवरी हो गई है.
तो दिस इज द न्यूज सो दैट यू ऑल्सो हैव द रेफरेंस ऑफ इट. ठीक है. तो सून कैंडिडेट्स फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन जो CAPF का एग्जामिनेशन होता है जो UPSC लेती है साल में एक बार, will have to show their psychological ability just like exam for the armed forces, जो हमारे SSB के टेस्ट के थ्रू होता है. और अगर ये आएगा तो जिस तरीके से SSB का टेस्ट होता है उसी फॉर्मेट पे होगा. वो कितने दिनों का होगा, कौन कौन से टेस्ट इंक्लूडेड होंगे, साइकोलॉजी से कौन सा टेस्ट आएगा, GTO से कौन सा टेस्ट आएगा, इंटरव्यू से कौन सा टेस्ट आएगा, उसकी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टेस्ट को DIPR ही डिजाइन करेगा और DIPR का ही डिजाइन टेस्ट आपका SSB है जिसमें GTO होता है, IO होता है और साइकोलॉजी होता है. तो अगर इस टेस्ट को DIPR डिजाइन करेगा तो काफी फेमिलियरिटी रहेगी हमको, बिकॉज ये सारे सेम टेस्ट हमारे SSB में भी होते हैं. एंड इफ इट कम्स तो देयर वुड बी वेरी इजी, इट वुड बी रिलेटिवली इजी टू गाइड अंटिल अनलेस सम न्यू चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इन द टेस्ट. तो आएगा तो देखेंगे. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग, व्हेन इट कम्स आई एम हियर टू गाइड यू. The central government is working on a proposal to initiate a psychological evaluation for candidates appearing for the exam. The process of review of the scheme, syllabus and pattern of examination is on finalize its shape. The Defense Institute of Psychological Research has tasked to prepare a रोड मैप. तो बोला ये जा रहा है कि फाइनलाइजेशन स्टेप के अंदर है, इसको DIPR करेगा. DIPR कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? DIPR वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपका SSB का फॉर्मेट डिजाइन करा हुआ है. ठीक है. तो DIPR के थ्रू ही ट्रेन साइकोलॉजिस्ट, ट्रेन इंटरव्यू ऑफिसर, ट्रेन GTO जो आप आर्म्ड सर्विसेज से देखते हैं वो आते हैं. DIPR ही उनकी ट्रेनिंग कराती है. ओके. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. तो आपका जो CAPF में भी इन टेस्ट को इंट्रोड्यूस करने की बात है वो भी DIPR ही करेगी. द सिलेबस एंड पैटर्न have not been altered in the past 19 years. तो CAPF के एग्जामिनेशन में लास्ट 19 साल से कोई चेंज नहीं आया है. According to the sources, the Union Home Ministry during a meeting proposed to explore to analyze candidates in a new way. If it gets approved, the change pattern, syllabus and exam will also have psychological analysis assessment at a very early stage through test. ठीक है. तो अगर ये हुआ तो इसमें चेंजेस होंगे एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस. तो जिस तरीके से हमारा SSB होता है, रिटन एग्जामिनेशन के बाद टेस्ट होता है, इसी तरीके से बात करी जा रही है कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस को भी अर्ली स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में डाला जाएगा. द SSB रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द कैंडिडेट्स फॉर द इंडक्शन ऑफ ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैज अ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन व्हिच इंक्लूड्स TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसके अंदर आप when you see pictures and you have to perceive and write the stories around it. word association test, TAT में आपकी 12 स्टोरीज होती हैं, 11 स्टोरीज, 11 पिक्चर्स प्लस 1 ब्लैंक. वैट के अंदर 60 वर्ड्स एंड SRT 60 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. अगर आप देखेंगे इस बार जो हमारा IBASIO का एग्जामिनेशन हुआ था वहां पर भी एक साइकोलॉजिकल का एंगल जोड़ा हुआ था जिसमें किसी प्रकार के SRTs पूछे गए थे. ओके. सो अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, DIPR will hold discussion with all Central Armed Police Force officers on psychological test. Based on the discussion with officers and DIPR suggestion, a top BP official will finally submit a detailed report to the Home Ministry. Okay, तो अब जो DIPR के suggestions होंगे, इन suggestions को एक ITBP के senior officer है वो इस report को Home Ministry को submit कर देंगे. A discussion is scheduled this week in a series at various level by CAPF officers starting from 24th March until the first week of March. तो यानी कि जो 24 आज जैसे 25 फरवरी हो गई है तो कल से ये जो डिस्कशन स्टार्ट होंगे मार्च तक चलेंगे और मार्च के बाद हमको इसके बारे में न्यूज़पेपर में कोई खबर मिल सकती है. ड्यूरिंग दीज डेज डिफरेंट ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट फोर्सेस विल शेयर देयर व्यूज ऑन द टेस्ट. वो क्या सोचते हैं? द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च डज रिसर्च इन साइकोलॉजी फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल. द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, सिलेक्शन, स्ट्रेस, कॉम्बैट स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड DRDO. इन जो साइकोलॉजी के टेस्ट हैं जो इंडियन आर्मी यूज करती है, आर्म्ड फोर्सेस, इन टेस्ट को काफी सारी रिफॉर्म्स के अंदर भी बोला गया है कि सिविल सर्विसेज में भी इंट्रोड्यूस करा जाए, बट ये हो नहीं पाए हैं बहुत कारणवश. तो बट यहां पर लग रहा है कि CAPF में इनका इंट्रोडक्शन हो सकता है. ओके. एंड DIPR जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट बॉडीज है कंट्रीज की
जो इसकी साइकोलॉजी फॉर आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिसर्च करती है, सिलेक्शन स्ट्रेस, कॉम्बैट स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज दीज आर रिक्वायर्ड वंस यू एंटर दी सर्विसेज। और इसीलिए जो आर्मी में सिलेक्शन है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर इतना फोकस होता है, एसएसबी का पूरा 5 दिन का टेस्ट होता है टू सेलेक्ट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। The syllabus and pattern have not been altered in, ये हम कर चुके हैं, according to the Union Home Ministry during a meeting proposed to explore ways to analyze in a new way. If it gets approval, change pattern, syllabus and exam will also have psychological analysis. ये देख लिया हमने, ये भी देख लिया है, and ITBP वाला भी देख लिया, and the during these days different officers, ये भी देख लिया। तो former IG of CRPF MP Nathaniel said that the UPSC panel has a psychologist, but the introduction of this assessment at an early stage is the need of the hour. तो आप देखिए जो IG के CRPF है MP नथानियल साहब, उन्होंने भी बोला है क्योंकि जो यूपीएससी का आपका इंटरव्यू होता है वो 20-25 मिनट्स का है, 30 मिनट्स का होता है, और जो हमारा एसएसबी में साइकोलॉजी का टेस्ट है भैया वो पूरे दिन चलता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है, 3-4 आवर्स लगते हैं, उसके बाद उससे पहले स्क्रीनिंग का टेस्ट, साइकोलॉजी का टेस्ट, जीटीओ का टेस्ट, आईओ का टेस्ट, जितना भी वो पूरा का पूरा फॉर्मेट है। अगर मैं एसएसबी की बात करूं और साइकोलॉजी की बात करूं तो उसी में आपका टैट का टेस्ट है, एसआरटी का टेस्ट है, एसटीटी का टेस्ट है, वैट का टेस्ट है। तो 25 मिनट्स इंटरव्यू जिसमें करंट अफेयर से लेके अलग अलग चीजें होती है, हालांकि वहां पर भी एक साइकोलॉजिस्ट होता है, बट इस टेस्ट और उस टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है, बिकॉज जो साइकोलॉजी का टेस्ट आर्म्ड फोर्सेस के लिए वो बहुत ही थॉरो टेस्ट है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड टेस्ट होता है बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द आवर। तो यहाँ पर जो सीआरपीएफ के आईजी साहब हैं, इंस्पेक्टर जनरल साहब है फॉर्मर, वो भी बोल रहे हैं कि इस तरीके की साइकोलॉजी टेस्ट की जरूरत है जो इंट्रोड्यूस करा जाए। सो सीएपीएफ एग्जाम में इन दी आर्मी दी असेसेस candidate at a screening level only. We have at a last stage. It would be good if we can have it at the initial level. It will help to analyze if the candidate is psychologically strong enough to perform tough duty, handle pressure with high efficiency. तो अगर आप सीएपीएफ का जॉब देखोगे, सीएपीएफ के अंदर जहां पर इट इज समवेयर बिटवीन द मिलिट्री ड्यूटीज भी है, आपकी पुलिस ड्यूटीज भी है, बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है, अलग अलग कंडीशंस में आपको काम करना है। तो यहाँ पर जो कमेटी में लोग काम कर रहे हैं या जो आने वाले हैं, उनका बेसिक मानना है, जैसे फॉर्मर आईजी साहब कहते हैं कि आर्मी में ये सिलेक्शन बहुत पहले ही हो जाता है, स्क्रीनिंग लेवल पर होता है, बट हमारे यहाँ पर ये बिल्कुल एंडिंग लेवल पर होता है। ये बेटर होगा कि इस तरीके का साइकोलॉजी टेस्ट पहले ही कंडक्ट कर लिया जाए, ताकि उन बच्चों को ही सेलेक्ट करा जाए जो इसके लिए काबिल है, जो सीएपीएफ के लिए आगे चलकर काबिल है, इन द सेंस नौकरी के अंदर जो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, काबिल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करा जाए। Sources also said that apart from adding this test, there are plans to introduce technical and cyber knowledge apart from focusing on writing and communication stress management skills. तो मैं तो आपको शुरू से ही बोलता हूँ राइटिंग एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बात करना, बातों को व्यक्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम में इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, और जैसे सीएपीएफ में काफी सारे ऑफिसर्स जॉब आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम छोड़ भी रहे हैं बिकॉज ऑफ XYZ जो भी कॉम्प्लिकेशंस है या फिर जो भी उनके पर्सनल रीजंस रहे होंगे। बट द मेजर थिंग इज दैट टेक्निकल नॉलेज को यूज करा जोड़ा जा रहा है, साइबर नॉलेज को, बिकॉज जिस तरीके के हम एनिमीज को देख रहे हैं, पाकिस्तान को देख रहे हैं, चाइना डूइंग सो मेनी साइबर अटैक्स, और अगर आप देख रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में इंजीनियरिंग की बहुत वैकेंसीज आ रही है, साइबर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस विल बिकम द नीड ऑफ द आवर for CAPF forces also. So technical and cyber knowledge, writing and communication, stress management skills, these all will be required to perform. That is why ये testing methods को लाने की बात करी जा रही है with in addition to psychology. तो psychology के साथ technical, cyber knowledge, writing and communication, stress management skills को add करने की बात करी जा रही है. So currently there is hardly any focus on cyber and digital knowledge, and areas like Kashmir and affected region require these kind of skills. तो जब आपकी कश्मीर में पोस्टिंग होती है, नक्सल अफेक्टेड एरियाज में पोस्टेड होती है, डिजिटल नॉलेज की जरूरत होती है, क्योंकि पाकिस्तान और जो इंडियन एनिमी कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो डिजिटल वॉरफेयर कर रही है, तो आपको डिजिटल की समझ होनी चाहिए, तो डिजिटल नॉलेज और साइबर की समझ होनी चाहिए। इसके लिए कश्मीर और नक्सल अफेक्टेड एरियाज में पोस्टिंग में जब होती है तो जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको स्टार्टिंग लेवल पे लेकर आया जा रहा है, जिससे पहले ही टेस्ट करा जा सके। तो साइबर एंड डिजिटल नॉलेज is a must nowadays. Currently there is no focus on analyzing these skills. While doing duty in areas like Kashmir, officers must have these skills. Nowadays, from operations to assisting in law and order duties
to interception everywhere. The officers must have these abilities. It will be important to add these aspects. तो साइबर अगर आप देखेंगे साइकोलॉजी टेस्ट की बात करी जा रही है, साइबर की बात करी जा रही है, टेक्निकल की बात करी जा रही है, कम्युनिकेशन स्किल सेट की बात करी जा रही है आपकी, और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करी जा रही है. तो चार इंपॉर्टेंट मुद्दे जिन पर बात करी जा रही है, एडिशन की बात करी जा रही है, साइकोलॉजी टेस्ट की, साइबर एंड टेक्निकल नॉलेज की, कम्युनिकेशन स्किल की और स्ट्रेस हैंडलिंग की. चार इंपॉर्टेंट मुद्दे जिन पर मीटिंग हो रही है. तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक सीएपीएफ एग्जामिनेशन में चेंज आ सकता है. देयर हैव बीन डिस्कशंस दैट द एग्जाम शुड बी मर्ज्ड विद द यूपीएससी. मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था आपसे कि ये बात करी गई थी जिसके अंदर इस एग्जाम को यूपीएससी के साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि जब ये एग्जामिनेशन इंडिविजुअली कराया जाता है तो इसमें काफी ज्यादा डिले हो जाता है और कॉस्ट आती है. तो इसको मर्ज करने की भी बात करी गई थी, हालांकि इस पर अभी तक कुछ आई नहीं है चीजें. तो there have been discussion that the exam should be merged with the UPSC, Union Public Service Commission, Civil Services test as per the rank structure and posting should be done periodically. Officials say this will also help in timely recruitment of CAPFs at the assistant commandant level की टाइम से रिक्रूटमेंट होगी और ज्वाइनिंग होगी. ठीक है. A merger will help in recruiting officers at equal interval, which now gets delayed as UPSC conducts various exams on priority. Also the same pattern will have a less financial burden. तो इससे आपके जो बीएसएफ ऑफिशियल कहते हैं कि अगर ये इक्वल इंटरवल्स पर होगा, वैकेंसी टाइम पर आएंगी, ज्वाइनिंग टाइम पर हो जाएगी, और जो कॉस्ट यूपीएससी पर बेयर करता है वो भी रिड्यूस होगी. करंटली सीएपीएफ एग्जाम से सीआरपीएफ के लिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल के लिए आई बेग योर पार्डन, उसके लिए सिलेक्शन होता है एट द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट विच इज इक्वल टू कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्मी. The exam is conducted by the UPSC which fills approximately 250 vacancies every year. हालांकि लास्ट 1-2 साल में वैकेंसीज गिरी हैं, 150 के आसपास भी आई हैं. The eligibility criteria for the test is that the candidate must be between 20 and 25 years of age and at least graduate, and is conducted in 3 phases. This is as per the newspaper I am telling you. Okay. A written physical test and interview. On an average around 3.25 lakh candidates sit for examination every year. ठीक है. तो एग्जामिनेशन एवरी ईयर, इस बात को भी आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट ग्रेजुएट्स. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल अप्लाई. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन 20 से 25 साल में, और इसमें रिजर्वेशन भी होता है. तो रिजर्वेशन के इसके हिसाब से भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है. तो अगर हम देखेंगे जो 4 इंपॉर्टेंट चीजों की बात करी गई है, पहली बात करी गई है, जस्ट अ सेक, साइकोलॉजी टेस्ट की बात करी गई है. दूसरी बात करी गई है कम्युनिकेशन स्किल्स की, स्पोकन रिटन दोनों की ही जरूरत पड़ती है. तीसरी बात करी गई है बार बार साइबर एंड टेक्निकल नॉलेज की, खासकर ये जो नॉलेज है आपको कश्मीर में और नक्सल एरियाज में जरूरत पड़ती है, इनकी डिजिटल वॉरफेयर हो रहा है. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव स्पोकन अबाउट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है. तो अब इन चारों पे ये आपकी मीटिंग चलेगी 24 मार्च से लेकर 24 फरवरी से लेकर मार्च तक, मार्च फर्स्ट सेकेंड वीक तक, एंड आई थिंक फर्स्ट वीक तक चलेगी मार्च के. लेट मी जस्ट गो टेक बैक टू यू टू दैट. फरवरी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक चलेगी आपकी ये, एंड देन वील हैव अ क्लैरिटी कि इवेंचुअली इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. ओके. तो साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर DIPR ही बना रहा है, DIPR ने ही आपका SSB का टेस्ट डिजाइन करा हुआ है, चाहे उसमें साइक है, GTO है या IO है. तो अब जो भी चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे, और SSB के जो भी टेस्ट इंट्रोड्यूस होते हैं तो आई मेक वीडियोज एंड आई ट्राई टू क्लियर यू, बिकॉज आई बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो मेनी कैंडिडेट्स हैव मेड इट टू द फोर्सेस. तो फिर मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा. लेट्स सी व्हाट इवेंचुअली कम्स, एंड दिस वाज द न्यूज़. अभी तो इस पर काम हो रहा है, और हमको लगता है, मुझे लगता है कि मार्च तक हमें, मार्च एंड तक क्लैरिटी हो जाएगी इफ देयर इज सम चेंजेस. ओके गाइस. रेस्ट अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. 10% डिस्काउंट कोड इज संजय 2. ठीक है. संजय 2 SANJYTWO. ओके. टेक केयर. जय हिंद. और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल पे CAPF, CDS, डिफेंस एग्जाम, AFCAT, SSB, NDA सबकी मेंटरशिप दी जाती है, वीडियोस बनाए जाते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे. अभी पूरा एक CDS का कोर्स फ्री चल रहा है, तो डू ज्वाइन इट. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें. टेक केयर. जय हिंद.